शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से ऐ साहिब। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से ऐ साहिब। पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। समय हुआ है रात्रि के 11 बजे। मैं अपने YouTube चैनल विनोद की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं पिछले कई एग्जामों की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं अपने चैनल विनोद की पाठशाला पे आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हम इस चीज में एक एक टॉपिक के बारे में सारी चीजें बताएंगे आपको। कहते हैं ना दोस्तों कि पैसा हैसियत बदल सकता है लेकिन औकात नहीं। जिंदगी जीवन अनमोल है, इसलिए आप सब इंश्योरेंस जरूर करवाएं, इस सुविधा का लाभ उठाएं। इस सुविधा जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही दोस्तों अच्छी योजना है। हम इसकी एक एक चीज के बारे में जानेंगे विधिवत बिना देर किए हुए। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों, ये एक योजना जो है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करती है। इस योजना को दोस्तों हम लोगों ने 9 मई 2015 को शुरू किया। 9 मई 2015, 9 मई 2015 को, आज से 5 साल पहले दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो गरीबों को योजना का लाभ उठवाना। जो लोग इंश्योरेंस जो अपना जीवन बीमा करवाने से वंचित हैं, छोटे लोग जो इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं, जो इतना प्रीमियम देने का मुद्दा नहीं रखते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू की गई योजना है। तो दोस्तों, जो ये PMSBY है, PMSBY इसका मतलब ये होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है, जो कि ये योजना 9 मई 2015 को, आज से 5 साल पहले लागू की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड accident insurance scheme in India. It was originally mentioned in 2015 budget speech by finance minister अरुण जेटली, या यूं कह लें लेट अरुण जेटली ने 2015 के बजट जब संसद में दे रहे थे तब उन्होंने इस योजना के बारे में उद्घोषणा किया था, इस योजना के बारे में अनाउंसमेंट किया था। ये योजना फरवरी 2015 में अनाउंसमेंट किया गया है। उसके बाद दोस्तों इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 मई इन कोलकाता। 8 मई को ये कोलकाता में प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस की गई। उसके बाद दोस्तों जो इसका इम्प्लीमेंटेशन आया ना, वो आपके पास में 9 मई को आया, जो कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपके पास कि ये फिर 9 मई को आया गया। इतनी चीज समझ में आई दोस्तों कि PMSBY का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च की गई थी। अब दोस्तों इसकी हम बात करते हैं। मतलब हर एक महीने में आपको 1 रुपये का प्रीमियम देना है, या यूं कह लें साल में सिर्फ आपको 12 रुपये का प्रीमियम देना है। और इस 12 रुपये के प्रीमियम में आपको दोस्तों जो एक्सीडेंटल बीमा योजना के तहत जो लाभ मिलेगा आपको, वो 2 लाख रुपए तक की मिलेगा। केंद्र सरकार ने बहुत ही मामूली प्रीमियम में ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की दोस्तों शुरुआत की। मात्र 12 रुपए में आपको 2 लाख तक की इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। इसका दोस्तों मई महीने के अंत में आपको इस प्रीमियम का भुगतान करना होता है आपके बैंक के खाते से। 31 मई को यह रकम खुद ब खुद कट जाती है। इसलिए दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट में न्यूनतम रकम रखनी अनिवार्य है, अन्यथा दोस्तों ये पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी।
ठीक है। अकाउंट में बैंक बैलेंस अगर नहीं हुआ तो आपकी पॉलिसी रद्द हो जाएगी। बैंक अकाउंट बंद होने की भी स्थिति में ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी। यही इस योजना को किसी बैंक के अकाउंट से जोड़ा जा सकता है। प्रीमियम जमा नहीं होगी तो पॉलिसी का रेवेन्यू भी जीरो कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें कितने लोग, अब तक की कभी कभी रिकॉर्ड पूछा जाता है कि कितने लोग इसमें आ चुके हैं, तो दोस्तों अगर आज की डेट में मैं 2020 के आंकड़े लेकर के आऊं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मई 2020 में, तो 13.53 13.53 या 53 करोड़ लोग कवर हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों हमारे यहाँ हर हफ्ते तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। बैंक के आशय में आप फॉर्म लीजिए, बैंक जाइए, वहां से आप इस चीज के बारे में फायदा उठा सकते हैं। बैंक के किसी भी शाखा में आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। बैंक मित्र घर घर तक इस योजना के बारे में लोगों को बता रहे हैं, बैंक कंपनियां भी इसको अवेयर कर रही हैं। अब आते हैं दोस्तों, हम इसमें कहते हैं कि किस योजना तक के लोग इसको लाभ उठा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एज क्राइटेरिया क्या है, जिस एज क्राइटेरिया के तहत लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच के लोग सालाना 12 रुपए का प्रीमियम, मात्र सालाना 12 रुपए का प्रीमियम देके 18 से 70 साल के लोग इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो भी मैंने वीडियो तैयार किया है इसमें दोस्तों आपके पास में पूरा रिटेन डिस्क्रिप्टिव नोट्स है। आप एक एक चीज देखिए, पढ़िए, जानिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, फिर सीखिए। आते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय दें कमेंट के रूप में, अच्छी या बुरी जैसी भी है। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, ये आम आदमी को बेहद कम प्रीमियम, बहुत ही कम प्रीमियम में बीमा की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराती है। मैंने अभी भी कहा कि आपको हर महीने 1 रुपये देना है और आपको बीमा मिल जाएगा। इस योजना का लक्ष्य गरीब से गरीब भी बीमा का लाभ उठा सकते हैं ताकि उसके जीवन में दुर्घटना के समय अधिक परेशानी ना आए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। दोस्तों ये कैसी योजना है? ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस योजना है। खास बात यह है कि ये सिर्फ 12 रुपए में, आप 12 रुपए आपको 1 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ निवेश करने हैं दोस्तों। अब आता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 3 मामलों में ही भुगतान किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लेम कर सकता है। दोस्तों 3 क्या हैं? आपका एक्सीडेंट हुआ, या तो आपकी मृत्यु हो गई, या तो आप आंशिक रूप से विकलांग हो गए, या पूर्ण रूप से विकलांग हो गए। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दोस्तों 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। या पूर्ण विकलांगता, स्थायी रूप से अगर पूर्ण विकलांगता हो गई, या दोनों आंखें चली गई दोस्तों, या दोनों पैर, या दोनों हाथ, उस रूप इस टाइम पे आपको पूर्ण स्थायी विकलांग में माना जाएगा, तब आपको 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर स्थायी आंशिक विकलांगता है, मतलब एक आंख की दृष्टि चले जाने पर, या एक हाथ या एक पैर का उपयोग न कर पाने की स्थिति में आपको 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। मतलब डेथ और पूर्ण रूप से अगर विकलांग आप हो गए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर स्थायी आंशिक विकलांगता है, पूर्ण विकलांगता नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। अब आते हैं किसे मिलेगा इस योजना का लाभ। दोस्तों जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है, इसमें 18 से 70, मतलब 18 साल से 70 साल के लोगों को इस इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ मिल सकता है। हर महीने 1 रुपया जमा करिए प्रीमियम के तौर पे, और भारत का कोई भी नागरिक इसका लाभ उठा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं कैसे उठाएं इस योजना का लाभ। दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगला, कन्नड़, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों?
तो दोस्तों इस योजना के तहत हम 9 भाषाओं में ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म दोस्तों ला सकते हैं। फिर उस फॉर्म को जिस बैंक में आपका बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, वहां जा करके आप इस फॉर्म को जमा करें। प्रीमियम के लिए आपको बैंक फॉर्म में यह स्वीकृति देनी होगी कि आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट ली जाए। बैंक हर साल 1 जून को आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट लेगी। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप बैंक के नियम के मुताबिक हमेशा बचत खाते में अपने न्यूनतम राशि रखें। अगर मामले में किसी कारण से प्रीमियम को ऑटो डेबिट करने में विफल हो जाती है तो आपका बीमा कवर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले पिछले एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे सारा डेटा मैंने अरेंज करके इस वीडियो को तैयार किया है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।